देखिए, सिंधु नदी को समझने से पहले कुछ बातों का हम लोग ख्याल रख लें, है ना। ध्यान दीजिए, सिंधु नदी तो हो गया है ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को समझने से पहले मित्रों, आइए हम कुछ बातों का ख्याल रख लें। जैसे देखो, ये हम आपके सामने एक चित्र बना रहे हैं और इस चित्र में खास तौर पर ये किस भारत का, यानी पूर्वी भारत के विषय में यहाँ पर बातचीत है ना। तो ये जो पूर्वी भारत के विषय में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। क्या ध्यान देना है? जैसे इसमें हम आपके सामने बनाए हैं चित्र, तो देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अभी से अच्छे से जान लो जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये अरुणाचल प्रदेश है मित्रों। ये कौन सा है? तो ये नागालैंड है ना। क्या है? नागालैंड है। और इसके बाद ये क्या है? मणिपुर है। मणिपुर है ना, मणिपुर है। और ये क्या है? मिजोरम। अगर आप देखेंगे मिजोरम है। इसी प्रकार ये क्या है आपका? मेघालय है ना, मेघालय। और मेघालय के बाद ये क्या है मित्रों? असम है। और असम के बाद ये जो आपका है ये सिक्किम है ना। क्या है? सिक्किम। तो अगर आप देखें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सीरियल से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम के बाद इधर मेघालय, मेघालय के बाद आपका असम है और असम के बाद इधर सिक्किम है। इस चीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैप में भी हमने कहा कि आप मैप लेकर भी सामने बैठें जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और असम। इसके अलावा हमें एक और राज्य की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम रहेगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो ये आपने भारत के राज्य देखे, इसमें खास तौर पे 8 राज्यों को हमने यहाँ पे जिक्र किया। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कुछ जो देश हैं, जैसे आपने देखा ये जो देश है, इस देश का यहाँ पर नाम है भूटान, है ना। यहाँ से भी नदियां निकलेंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि भूटान को भी आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? तिब्बत है ना। क्या है? तिब्बत है, अर्थात इसे हम चीन कह सकते हैं। तो बिल्कुल तिब्बत और चीन में कोई विशेष फर्क ना आप लोग करिएगा। यहाँ पर तिब्बत जो है चीन का एक राज्य है, पूरा का पूरा जो है क्षेत्र है ना। और इधर जैसे कि आप जानते हैं ये पूरा का पूरा आपका क्या है? तो ये आपका म्यांमार है ना, म्यांमार हो गया। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 8 राज्यों को हमने दिखा दिया और इसके अलावा 1, 2 और 3 और इसके बाद एक यहां पर जिसका नाम है बांग्लादेश, है ना। क्या नाम है? बांग्लादेश। इसके विषय में हम आपको बता दें। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर 4 देशों को अच्छे से देख लेना है, उसकी निगरानी कर लेना है और इसके बाद इन राज्यों के विषय में भी आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब हम ब्रह्मपुत्र नदी तुरंत पढ़ने वाले हैं तो उसको आपको उसके बहाव को लेकर, कहां कहां से गुजरती है उसको लेकर, और कौन सी नदियां किन किन राज्यों से निकलती हैं, इससे लेकर कोई समस्या ना हो। तो मित्रों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। बिल्कुल, जो हमारे मित्र थोड़ा देरी से जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपना देख लीजिए अच्छे से, है ना। इसको अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लीजिए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। मित्रों सबसे पहले हम इसमें आपके सामने रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी रख रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लें, है ना। कुछ बातें हैं जिनको हम यहाँ पे चर्चा कर लें, इसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी के जो बहुत ही पॉइंट व्यू से या पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें बात करना होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर समझिए, एक बात सभी लोग बोलिए, वॉइस क्लियर है, वीडियो विजिबिलिटी वगैरह सब क्लियर है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। जरूर इतना जरूर बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सबका हो गया। आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप जो है, हम जो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वॉइस क्लियर है, आपको विजिबिलिटी क्लियर है ना। यस बिल्कुल, यस सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी क्या है? ट्रांस, ध्यान दीजिए, ये भी क्या है? ट्रांस बाउंड्री नदी। ये भी क्या है? ट्रांस बाउंड्री नदी। यहां पर आपको ध्यान देना है, ट्रांस बाउंड्री नदी है। क्यों ट्रांस बाउंड्री नदी है? आप देखेंगे क्यों, क्योंकि ये तिब्बत, है ना, कहां पर? तिब्बत
तिब्बत अर्थात चीन, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये भारत है ना मित्रों, भारत में खास तौर पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और इसके बाद मित्रों बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। ये नीचे हम आपके सामने लिख दिए कि ट्रांस बाउंड्री नदी है, क्योंकि इसका जो बहाव है एक से अधिक देशों में, है ना। आप देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस बाउंड्री नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती। ठीक, इसके बाद यह लगभग 200, देखिए ध्यान दीजिए, यह लगभग 2900 किलोमीटर लंबी, है ना। इसकी जो लंबाई है इसको ध्यान दीजिएगा, तो अगर वहां से तुलना करें, है ना, 2880 किलोमीटर किसकी लंबाई थी मित्रों, तो सिंधु की लंबाई थी। अब यहां पर देखिए इसकी क्या लंबाई है, कितनी है मित्रों, 8000, यहां पे ध्यान दीजिएगा 8000, वहां पर 8880 था, यहां पर कितना है इसकी लंबाई, 2900 किलोमीटर। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, यानी यह 2900 किलोमीटर लंबी है ना। इसकी कुल लंबाई है कितनी, 2900 किलोमीटर। परंतु मित्रों ध्यान दीजिए, परंतु लगभग 1350 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, परंतु लगभग 1350 किलोमीटर जो बहाव है, यानी बहाव, है ना, 1350 किलोमीटर जो बहाव है, बहाव भारत में है ना। कहां पर है, भारत में है। तो दूसरे पॉइंट को भी क्लियर कर लीजिए, यह 2090 किलोमीटर लंबी है। ध्यान दीजिए, माफ करिएगा, 200 क्या है, 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर लंबी है, परंतु इसका भारत में जो बहाव है वो कितना है, 1350 किलोमीटर, है ना। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे इसमें हम लिखेंगे, इस नदी का, ध्यान दीजिए, इस नदी का उद्गम, ठीक, ध्यान दीजिए, कैलाश, एक बार फिर समझिए, कैलाश पर्वत के पास स्थित, कैलाश पर्वत के पास स्थित, ठीक, मानसरोवर झील के आंगसी, ध्यान दीजिए, झील के आंगसी हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, है ना। हिमनद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। हिमनद से निकलती, कहां से निकलती है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती। तो ये तीसरे पॉइंट पे आप लोग लिखते जाइए सभी लोग, बिल्कुल, है ना। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, बिल्कुल, यांगसी ग्लेशियर को ही चेमा यंगडुंग ग्लेशियर भी कहते हैं, है ना। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, है ना। तो आपको यहां पर इसको भी लिख लेना। तो पहले पॉइंट पे आपने क्या देखा, ट्रांस बाउंड्री नदी है, क्यों है, क्योंकि यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में इसका प्रवाहन होता है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है, परंतु भारत में इसका जो अप्रवाह है वो 1350 किलोमीटर है। और इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के आंगसी अथवा चेमा यंगडुंग हिमनद से होता है ना। अब इसके बाद एक पॉइंट है, ध्यान दीजिए, इस नदी को, किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, इस नदी को स्थानीय आधार पर, ध्यान दीजिए, स्थानीय आधार पर निम्न नामों से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है मित्रों, जाना जाता है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट करें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या कह सकते हैं मित्रों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या नाम देंगे। इसके बाद चीन के, ध्यान दीजिए, चीन में यानी तिब्बत में भी और खास तौर पे चीन में एक दूसरा और भी नाम है, उसका नाम क्या हो सकता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, और बांग्लादेश में इस नदी का क्या नाम है। तो मित्रों सभी लोग बताइए,
बहुत से ऐसे देखिए बता रहे हैं सांगपो, क्या नाम है मित्रों? सांगपो। तो आइए इसकी बातचीत हम करते हैं। इस नदी को स्थानीय आधार निम्न नामों से जाना जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं यहां पर, आपको हम सबसे पहले लिख रहे हैं सांगपो, है ना, सांगपो। सांगपो या इसी को क्या कहते हैं? यारलुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो या यारलुंग, है ना। ये कहां कहा जाता है? ये तिब्बत में कहा जाता है ना। कहां कहा जाता है मित्रों? तिब्बत यानी चीन में कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग कहा जाता है। और इसका मतलब होता है मित्रों, क्या होता है? शुद्ध करने वाला। इसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला, है ना। तो कुछ वहां की एजाम्पशन होगी, मान्यता होगी, जिसको वहां पर इस नदी को क्या कहा गया होगा? शुद्ध करने वाला। यानी सांगपो या यारलुंग जो है कहां पर कही जाती है? तिब्बत में कही जाती है मित्रों। बिल्कुल, हमारे बहुत से मित्रों ने कहा, देखिए ढेर सारे लोगों ने शुद्ध करने वाली, बहुत सही, वेरी गुड। आकाश मिश्रा जी ने कहा शुद्ध करने वाली, बहुत सही, वेरी गुड मित्रों। इसके बाद अगर हम ध्यान से समझें तो दूसरा इसमें क्या है? दूसरा आपको समझना है, असम में इसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? असम में मित्रों इसे क्या कहेंगे? दिहांग कहेंगे। यहां पे आपको समझना है, असम में दिहांग क्या कहेंगे मित्रों? दिहांग कहेंगे। कहां पर? असम में कहेंगे। तो असम में इसे दिहांग नदी के नाम से, एक मिनट, ये कहां जानी जाएगी? असम में इसे हम क्या कहेंगे मित्रों? असम में तो इसे ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र। यहां पर आपको ध्यान देना है। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, तो इसे दिहांग कहेंगे। क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप इन सब पॉइंट्स को अपना देखते रहिए। अभी हम आपको पूरा मौका देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सांगपो नदी या यारलुंग नदी तिब्बत में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी ब्रह्मपुत्र नदी असम में जानी जाती है। और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में यह नदी नाम से जानी जाती है। और इसके बाद एक और है, वो क्या है मित्रों? ध्यान दीजिए, इसका नाम है जमुना। क्या नाम है मित्रों? जमुना। यहां पर आपको समझना है जमुना। और इसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं। कहां कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं मित्रों। तो ये आपके सामने जमुना रही, है ना। तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो जल्द से जल्द आप लोग करिए। बिल्कुल सही है, जमुना बंगाल में जमुना कहते हैं। अरे भाई, ये नदी बंगाल में कहा जाती है ना, तो आप जमुना को कहां कहोगे? बांग्लादेश में कहोगे। बंगाल ना कह के उसे बांग्लादेश कहो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हमारे सभी मित्रों ने बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं, है ना। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरह अच्छी तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ोगे। तो मित्रों, ये आपके सामने चीजें रहीं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट पेज हम ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक चित्र है, चित्र के माध्यम से चीजों को पहले आप समझ सकते हो। ये आपके सामने लिखा हुआ है मित्रों, ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्या लिखा है? ब्रह्मपुत्र बेसिन लिखा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नदी है, ये आपका ये पूरा का पूरा ये नदी है। और इस तरह ये नदी आगे बढ़ रही, ठीक, ये पूरी तरह से। तो यहां पर आपको समझना है कि ये पूरा का पूरा कौन सा है? चीन है मित्रों। ये आपका जो है, ये पूरा का पूरा क्या है? चीन है। तो ये तिब्बत यानी मानसरोवर झील से, चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर और ऐसे देखिए आ रही है। जब ऐसे आ रही है यहां पर, तो ये पूरा का पूरा देखो चीन लिखा हुआ है। चीन से होते हुए ये सीधे सीधे यहां पहुंच रही। कहां पहुंच रही है? ये यहां पर पहुंच रही। अब यहां पर आपको समझना है कि एक पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरबा, है ना। क्या नाम है मित्रों? नामचा बरबा पर्वत। तो इस पर्वत से जो है ये टकराकर अब सीधे नहीं जा पाती, क्योंकि ये पर्वत बहुत ही ऊंचा है। आपको पहली बात तो हम आपको बता दें, ये नदी लगभग, ध्यान दीजिए, समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर बह रही है। और दूसरी बात यह है कि जब ये सीधे जाती है तो यहाँ पर एक बहुत ही, ध्यान दीजिए, बहुत ही ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरबा पर्वत। और ये नदी जो है इससे तुरंत टकरा के, इस तरह टकरा के, और फिर इसके बाद एक बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है। कैसे खड्ड का? यू आकार का, यू आकार के खड्ड का निर्माण करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और जब गहरे खड्ड का निर्माण करती है तो इस गहरे खड्ड को, ध्यान दीजिए, कहां पर? इस गहरे खड्ड को मित्रों अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम दिया जाता है?
उसी खड्ड को कहते हैं, ध्यान दीजिए, क्या नाम है? कोरबा गार्ज। क्या नाम है? कोरबा गार्ज, है ना। और ये जो गार्ज होता है एक तरह का कैनियन होता है। क्या होता है मित्रों? कैनियन होता है, ठीक, जिसे हम कैनियन को खड्ड कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? खड्ड भी कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है मित्रों। अब कोई नदी इस तरह आ रही है, तो जब आ रही है तो ध्यान दीजिए, इस नदी ने क्या किया? इस भाग को पूरी तरह से काट दिया, और जब काट दिया तो स्थिति अब ये बन गई, है ना। स्थिति इसमें क्या बन गई? ये बन गई। अर्थात ये नदी अब इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, तो इसी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। और ये कैनियन जो है किस आकार का है? यू आकार का है मित्रों। अर्थात इसे कोरबा गार्ज कहते हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इसी को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। वैसे विश्व का सबसे गहरा जो कैनियन है मित्रों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? आप सभी लोग बताइए, तब तक हम आपको जरूर बताएंगे। तो कोरबा गार्ज है आपका, है ना। ये आपने नाम सुना होगा, कोरबा गार्ज, और इसे कैनियन या खड्ड कहते हैं, जिसका आकार यू आकार का होता है। अभी हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनुअल मैप के माध्यम से बताएंगे, बस यहाँ पर आप नॉर्मली समझ भर लीजिए। फिर देखिए, ये जब नदी आगे बढ़ती है तो ये सीधे नदी आपका ये जा रही है। जब ये नदी जा रही है इस प्रकार से, तो देखिए कहां कहां पर प्रवाहित होती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो आप देखिए हो, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है? ये आप देख रहे हो कि ये क्या है? असम है। असम के बाद ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो आपका क्या है? बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। और इसकी ढेर सारी फिर सहायक नदियां हैं। तो कुल मिला के आपको ये समझना, ये पूरा चीन का रीजन है। फिर इसके बाद ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है मित्रों। असम के बाद इधर जो है जिसमें प्रवाहित होती है वो बांग्लादेश है, ठीक। अब बाकी तो आप इधर जानते ही हो, ये नागालैंड है, ये कौन सा? मणिपुर है, ये क्या है आपके मित्रों? मिजोरम। तो कुल मिला के इन सब चीजों के विषय में चर्चा होगी। तो मित्रों, हमने आपको भी थोड़ी देर बाद कहा था कि अमेरिका में दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है। क्या उस गार्ज का क्या नाम? तो उसे मित्रों ध्यान दीजिए, ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं, जो कोलोराडो नदी पर, ध्यान दीजिए, कोलोराडो नदी द्वारा कोलोराडो पठार पर निर्मित है ना। बहुत से मित्रों ने हमारा नहीं जवाब दिए कि नहीं दिए। बिल्कुल ग्रैंड कैनियन, हाँ, हमारे जो प्रियंका द्विवेदी हैं, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा ग्रैंड कैनियन। किस पठार पर? तो आपने उसमें भी कोई लिखना चाहिए, कोलोराडो पठार पर, ठीक। तो आशा करते हैं कि इतनी बातों को आप समझ लिए होंगे। तो इन्हीं चीजों के विषय में आइए हम लोग लिखते हैं वहां। यानी आपको ये समझना है कि आपने जो यहां पर लिखा था, क्या आपने लिखा था? जैसे ये चीज आपने लिखा था, इसी के आगे आप चीजों को थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे। देखो, यानी सांगपो नदी, कौन सी नदी? सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी, ध्यान दीजिएगा, नामचा बरबा, नामचा बरबा पर्वत को काट कर, है ना, काट कर एक तीखा मोड़, तीखा का मतलब बहुत ही जोरदार मोड़ है यहां पर, तीखा मोड़, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? यू आकार का तीखा मोड़, जिसे हम क्या कह सकते हैं? यू आकार का निर्माण करती है। यहां पे ध्यान दीजिए, तीखा मोड़ का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? जिसे हम यहां पर कैनियन कहेंगे। क्या कहेंगे? कैनियन, कैनियन कहते हैं। क्या कहेंगे मित्रों? कैनियन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह कैनियन, यहां पर ध्यान दीजिए, यह कैनियन लगभग, यहां पर समझिएगा, यह कैनियन लगभग 5500 मीटर, ध्यान दीजिए, गहरा। अब आप सोचिए, मैं आपको यहां से बता दूं कि पहली बात तो ये नदी 4000 मीटर की ऊंचाई पर बहती है, यानी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये नदी बहती है। और फिर इसके बाद देख लीजिए कितना गहरे कैनियन का निर्माण करती है। क्या नाम है? 5500 मीटर गहरा जो है ये कैनियन है। तो यहां पर आपको समझना, यह कैनियन लगभग 5500 मीटर गहरा है ना। इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को अरुणाचल प्रदेश में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोरबा गार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कोरबा गार्ज कहा जाता है। यहां पर आपको ध्यान देना, क्या कहते हैं? कोरबा गार्ज कहते हैं, ठीक। या भी इसको जो है अपना देख लीजिए, कोरबा गार्ज इसे कहते हैं।
एक बार फिर समझिए, यह कैनियन लगभग 5500 मीटर गहरा है। इसी को अरुणाचल प्रदेश में कोरबा गार्ज के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगले पॉइंट में जब लिखेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश से गार्ज का निर्माण करती हुई, ध्यान दीजिए, गार्ज का निर्माण करती हुई असम घाटी, है ना, असम घाटी, ऐसा अच्छा, इसी ध्यान दीजिए, इसी असम घाटी को हम क्या कहते हैं, रैंप घाटी। असम घाटी में प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। ध्यान दीजिए, प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। यहां पर इन पॉइंट्स को अपना देखते जाइएगा, आगे बढ़ती। ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज क्या मिला, रैंप घाटी, इसी को हम क्या कहते हैं, असम घाटी के नाम जानते हैं। देखो कोरबा गार्ज कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इन सब चीजों को थोड़ा नजर बनाए रखिएगा। इसमें कितना गहरा कैनियन बनता है तो देख लीजिए कितना गहरा कैनियन। फिर इसके बाद कैसा मोड़ है तो तीखा मोड़ है, कैसे आकार का है, यू आकार का है ना। इन सब चीजों को अपना देखते रहिएगा कि ये मोड़ कहां पर है, नामचा बरबा पर है। कहां पर है मित्रों, नामचा बरबा के पास, यानी नामचा बरबा को काट कर ये बनाए गए। चीजों को आप अच्छे से लिखते जाइए। बांग्लादेश, है ना, बिल्कुल बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इन सब चीजों को अभी हम देखेंगे। ये बात समझ में आई, इसको भी आप लोग अच्छा नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी असम से लेकर अभी एक चीज और बाकी है, उसको भी अपने आप को क्लियर करना चाहेंगे। मित्रों ध्यान दीजिए सभी लोग, ये अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती हुई असम घाटी में प्रवाहित होती है ना। अब फिर इसके बाद आगे बढ़ती है। ध्यान दीजिए, असम में यह गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है जिससे, ध्यान दीजिए मित्रों, जिससे यहां द्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, द्वीपों का निर्माण होता है। अब आप सभी लोगों से हम जानना चाहते हैं कि असम में जब ये गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, अर्थात ये कई भागों में इस तरह बढ़ जाती है, तो बीच बीच में यहां पर आइलैंड्स बनते हैं। मित्रों आप बताइए, असम में कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कहा जाता है, नदी आइलैंड कहा जाता है या नदी द्वीप कहा जाता है? तो आप जरूर इसको हमको बताइए। बिल्कुल, माजुली द्वीप, है ना। कौन सा है मित्रों, माजुली द्वीप। तो यहां पर द्वीपों का निर्माण होता है। तो यहां पर इसके लिए हम आपको पर्टिकुलर लिखे दे रहे हैं, जिसे माजुली, ध्यान दीजिए, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, माजुली द्वीप कहा जाता है। अब इसको आपको समझना है, ये पॉइंट आपको अपने से लिख लीजिएगा। कहां लिख लीजिएगा, यहां पे ब्रैकेट में कहीं पर लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब इस माजुली द्वीप के विषय में थोड़ा सा एक लाइन ये है, इसे असम सरकार ने, ध्यान दीजिए, इसे असम सरकार ने नदी जिला का दर्जा प्रदान किया, नदी जिला का दर्जा प्रदान किया। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, असम की सांस्कृतिक, ध्यान दीजिए, असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, यानी कल्चरल कैपिटल भी इसे कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, माजुली द्वीप कहा जाता है, एक बार फिर समझिए, असम में यह गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है जिससे यहां द्वीपों का निर्माण होता है, जिसे माजुली द्वीप, है ना, यहाँ पे जो द्वीप है बड़ा, उसे माजुली द्वीप, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे असम सरकार ने
नदी जिला घोषित किया है, नदी द्वीप, ध्यान दीजिए, नदी द्वीप जिला घोषित किया है मित्रों। और इसके बाद असम की सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, यहां पर आपको समझना है। और इसके अलावा देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सब चीजें आपको मिलती जाएंगी, है ना मित्रों। इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, कल्चरल कैपिटल, बिल्कुल रवि चौधरी जी ने लिखा, कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग, है ना, ठीक, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, सांगपो नदी, है ना, कहां पर प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब इसको बांग्लादेश में हम क्या कह सकते हैं? जमुना कह सकते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, जो, ध्यान दीजिए मित्रों, जो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में बृहद डेल्टा, ध्यान दीजिए, बृहद डेल्टा का निर्माण करती हुई, बृहद डेल्टा का निर्माण करती हुई गिरती है ना, कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मित्रों आप बताइए कि इस बृहद डेल्टा का नाम क्या है, कितने नामों से इसे जानते हैं, और किस प्रकार के यहां पर वनस्पतियां पाई जाती? मित्रों आप सभी लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए। बिल्कुल, गंगा के साथ मिलकर बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सहायक नदियों की बातचीत करेंगे तो वहां पे हम जरूर सब चीजों को शामिल करेंगे, बिल्कुल, है ना। क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा, ये देखिए शुरू हो गया, सुंदरबन, सुंदरबन, बिल्कुल। क्या इसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ना। सुंदरबन, सुंदरबन जो आपका डेल्टा है उसी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह सकते हैं, या जमुना पद्मा डेल्टा भी कह सकते हैं मित्रों। क्या कह सकते हैं? जमुना पद्मा डेल्टा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? उन पेड़ पौधों को क्या कहा जाएगा? आप हमको बताइए, कौन से? सुंदरबन, ध्यान दीजिए, ये लीजिए, ये भी ऑप्शन शुरू हो गया ना, बिल्कुल, इनको सुंदरबन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सुंदरबन या मैंग्रोव ट्री, या मित्रों स्वैम्पी ट्री के इन्हें नाम से जाना जाता है। मैं आपको इनके विषय में जरूर चर्चा करूंगा वनस्पतियों वाले चैप्टर में। आप सभी लोग इन सब चीजों को अपना देखते रहिए, है ना। मैंग्रोव, बिल्कुल, ये देखिए मैंग्रोव लिखना शुरू हो गए, है ना, बहुत से, बहुत अच्छे, है ना, बिल्कुल सही है, सही। तो मित्रों कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी हम आपको बता दें, अभी हम कोई मैप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पहले इन सब चीजों को अच्छे से लिख लीजिए, जिसके कारण आप लोगों को फिर मैनुअल मैप में समझने में कोई दिक्कत ना आए मित्रों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना, बिल्कुल मैंग्रोव ट्री कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक बार सभी लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पढ़ने में, है ना। अभी इसको मैनुअल मैप के माध्यम से हम पूरी तरह से समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंग्रोव वन, नो सर, बिल्कुल, है ना। तो आइए, जो है यहां पर हो गया। तो देखिए, अब ये रहा आपका जो है पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में जो तथ्यात्मक जानकारी थी, फैक्चुअल जानकारी थी, वो हमने आपके विषय में, इसके विषय में बताया। अब आइए इसको जो है किसके माध्यम से, यानी मैप के माध्यम से चीजों को समझते हैं, है ना। कैसे समझेंगे? आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि जैसे हम आपके सामने एक चित्र बनाए थे, और वो चित्र कुछ इस प्रकार से था, है ना। ये चित्र जो है कुछ इस प्रकार से था, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये चित्र हम आपके सामने इस प्रकार चीजों को बनाए, है ना, ठीक। अब देखिए, यहां से ध्यान दीजिए, एक नदी निकलती है, और इस नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आशा करते हैं कि आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से जानते हो। ये जो नदी है मित्रों, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो इस नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। यहां पर आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि अब जो है चित्र के माध्यम से ही चीजों को हमें यहाँ पे दिखाना होगा। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। तो ये जो नदी हम आपके सामने येलो कलर की लिख दिए, ये इस येलो कलर की नदी को ही क्या कहते हैं मित्रों? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। या अलग अलग देशों में इस नदी को अलग अलग नामों से जानते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो तिब्बत या चीन में
आपने देखा सांगपो या यारलुंग नदी, है ना। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और मित्रों बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये लीजिए, अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट को लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, मानसरोवर झील है ना। ये जो आपकी मानसरोवर झील है यही मेन है, यहाँ पर ग्लेशियर पाया जाता है, आंगसी ग्लेशियर या चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, है ना। और जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये तिब्बत क्षेत्र हो जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, तिब्बत है मित्रों। यहाँ पर आपको समझना है, धीरे धीरे देखो चीजों को हम लिख रहे हैं तो चीजें अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बातचीत यहाँ पर नहीं है। यानी ये पूरा का पूरा आपका तिब्बत है, यानी चीन है ना। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखो ये यहाँ पर मित्रों क्या है, ये पूरा का पूरा इसी को हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं मित्रों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहा बंगाल की खाड़ी, है ना। यहां पर आप लोग समझिए ध्यान से, बंगाल की खाड़ी आपके सामने हमने लिख दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी सहायक नदियों को हम सबसे पहले लेते हैं। हम सबसे पहले इधर की सहायक नदियों को लेते हैं, फिर इसके बाद इधर की सहायक नदियों को लेंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं मित्रों। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये कौन सा राज्य है मित्रों, इस राज्य का नाम क्या है मित्रों, बताइए। भारत के इस राज्य का क्या नाम, क्या इस राज्य का नाम सिक्किम है कि पश्चिम बंगाल है मित्रों, आप सभी लोग बताइए, है ना। तो ध्यान दीजिए, सिक्किम है, राज्य का क्या नाम मित्रों, सिक्किम है। तो यहां से एक नदी निकलती है, और ये जो नदी है ऐसे निकल के, और जब निकल के मित्रों ऐसे आगे बढ़ती है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको समझना है कि ये जो नदी है, इस नदी का क्या नाम है, तीस्ता नदी है मित्रों। और तीस्ता नदी जो है कुछ इस प्रकार से आगे बह के यहां मिल जाती है ना। किससे मिल जाती है, ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है कहां मिलती होगी, ये आपका जो है मिलती होगी असम में, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपकी नदी है, इस नदी का क्या नाम, तीस्ता नदी है मित्रों। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि हमारे कल बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर सब हौच पौच हो गया, हमें नहीं समझ में आया है। तो हमने भी जो है सोचा कि बात तो सही है, चूंकि इतना हौच पौच हो गया तो अगर उसमें कुछ चीजें हम पहले से इसी तरह बता दिए होते तो हो सकता है कोई समस्या ना आती। तो इस नदी का नाम है मित्रों, क्या नाम है, हम सामने लिखे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तीस्ता। क्या नाम है, तीस्ता। तो ये लीजिए, हम आपके सामने क्या लिख दिए, तीस्ता। तो तीस्ता नदी जो है, इसका उद्गम ध्यान दीजिए, उद्गम ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है, सिक्किम से हो रहा है ना। और ठीक मिलन कहां हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, मिलन जो है, मिलन हो रहा है आपका असम में। असम में किससे हो रहा है, ब्रह्मपुत्र से, है ना। असम में ब्रह्मपुत्र से हो रहा है। इसका जो बहाव है, यहां पे ध्यान दीजिए, इसका जो बहाव है मित्रों, यहां पर आपको समझना, इसका जो बहाव है वो सिक्किम तो है ही है, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है। इसके बाद थोड़ा सा आपका जो है बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश। और इसके बाद ये आपका असम है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस नदी का जो बहाव है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम में, है ना। किस नदी का, तीस्ता नदी का। मित्रों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तीस्ता नदी को लेकर। अब इसके बाद देखिए, इसमें खास तौर पे हम शामिल करेंगे जो तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी के इधर से, तीस्ता नदी के इधर से और तीस्ता नदी के इधर से मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने हम आपको क्या लिखे, ये पहली वाली तो हो गई तीस्ता, इधर वाली क्या हो गई, रांगपो। क्या नाम हो गई, रांगपो। और इधर का नाम है रंगीता। क्या नाम है, रंगीत नाम, क्या नाम है, रंगीत। रंगीत नदी और रांगपो नदी, है ना। हो सकता है कभी नाम ना सुना गया हो। यहां पर आप समझिए, ये तीनों नदियां सिक्किम से निकलती, रांगपो नदी और रंगीत नदी। और ध्यान दीजिए, रांगपो तीस्ता के दाईं ओर है और रंगीत तीस्ता के बाईं ओर है। और ये तीनों जब मिलती हैं एक स्थान पर तो कहां पे मिलती हैं, सिक्किम में मिलती हैं। तो इन तीनों नदियों के मिलन बिंदु को यहां पर त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। कहां कहते हैं, सिक्किम में कहते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा।
त्रिवेणी कहते हैं। एक बात अभी अच्छे से समझिए सभी लोग, हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि सिक्किम में एक नदी निकलती है तीस्ता, जो बहुत ही बड़ी नदी है, लेकिन दाईं ओर से जो नदी निकलती है रांगपो और बाईं ओर से जो नदी निकलती है रंगीत, ये तीनों आपस में मिलकर कहां पे मिलती हैं? त्रिवेणी में मिलती है मित्रों, त्रिवेणी पे मिलती है। और त्रिवेणी कहां पर है? सिक्किम में है। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्यान दीजिए, यानी त्रिवेणी नामक स्थान पर, यानी सिक्किम के त्रिवेणी नामक स्थान पर कौन सी नदियां आपस में मिलती हैं? तो देखिए, रांगपो, रंगीत और तीस्ता नदी मिलती है। यहां पर कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल समस्या तो नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल, दीपक गुप्ता जी ने कहा सर सिक्किम में है। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मित्रों, ये तीस्ता की बातचीत रही। अब इसके बाद अगर हम बातचीत करें तीस्ता के बाद, तो देखिए तीस्ता के बाद आप मानस की, है ना, किसकी बातचीत करेंगे? मानस की। मित्रों, जैसे आप देखते हैं कि ये क्या है, ये भूटान है। ये पूरा का पूरा जो आपका क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? भूटान कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे मित्रों? भूटान कहेंगे। अगर थोड़ी देर पहले हम आपको समझाए होंगे तो जरूर आप समझोगे। तो भूटान से मित्रों एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है मानस। क्या नाम है मित्रों? मानस नाम है। यहां पर आपको समझना है, मानस, ये लीजिए, मानस नदी का नाम है, जो कहां से निकलती है? भूटान से निकलती है। भूटान में स्थित हिमालय से निकलती है। नदी का नाम है मानस, है ना। अब प्रश्न ये है कि मानस नदी जो है, इसका बहाव कहां कहां पर? मानस नदी का जो बहाव है मित्रों, वो कहां कहां पर है? तो ध्यान दीजिए, आइए मानस के विषय में लिखते हैं। ये जो मानस नदी है, ये भूटान से, ध्यान दीजिए, भूटान से निकलकर, भूटान से निकलकर मित्रों असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है ना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती है। यहां पर आपको समझना है, कहां मिलती है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती है। तो जैसा कि मित्रों जानते हैं कि जो मानस है, ये सहायक नदी है, सिक्किम से आकर फिर असम में किससे मिल जाती है? असम में मिल जाती है मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी से, है ना। कौन सी नदी है? मानस नदी। मित्रों आइए अगली ओर बढ़ते हैं। अगली जो नदी है, नेक्स्ट रिवर है, उस नदी का क्या नाम है? यहीं से, ध्यान दीजिए, यहीं से मित्रों, यहीं से आपका, यानी भूटान से यह नदी आके इसमें मिल जाती है। और इस नदी को क्या कहते हैं? संकोश रिवर। क्या कहते हैं मित्रों? संकोश। ये लीजिए, आपके सामने हमने चित्र बना दिया। कौन सी नदी का चित्र बनाया? संकोश नदी का। अब इसके विषय में आपको थोड़ा समझना है मित्रों। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग कम से कम एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए इधर का, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं बची है, या तो हम इसे इरेज करें या नेक्स्ट पेज में जो है जाके उसको लिखें, है ना। तो अगर आप सभी लोग इतना समझ गए हैं तीस्ता के विषय में, मानस के विषय में, तो हमें जो बातचीत करना है ये संकोश नदी के विषय में बातचीत करना है। इस नदी का क्या नाम है? संकोश, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज हम लिए ले रहे हैं संकोश नदी के लिए। ये आपके सामने रहा संकोश नदी। तो जो संकोश नदी है वो कहां से? ये आपका मित्रों भूटान से, भूटान में स्थित हिमालय से निकलकर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपी है, इसलिए इसको हम यहां पे लिखाना चाहते हैं। निकलकर यह मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह असम व, ध्यान दीजिए, यह असम व पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य सीमा बनाती हुई किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, ध्यान दीजिएगा, सीमा बनाती हुई, यहां पर आपको समझना है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती। ध्यान दीजिए, जो संकोश नदी है वो मित्रों कहां से? भूटान में स्थित हिमालय से निकलकर यह असम व पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य में सीमा बनाती है।
कहां कहां सीमा बनाती है? असम व पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य सीमा बनाती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहां मिलती होगी? असम में ही मिलती होगी। यहां पर आपको ध्यान देना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लेकर, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, है ना। एक बार ध्यान दीजिए, संकोश नदी भूटान में स्थित हिमालय पर्वत से निकलकर यह असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के मध्य सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है ना। ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। मित्रों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? बिल्कुल। आकाश जी देख लिया, है ना। आप लोगों को मैं कितनी बार कहा कि आप इधर ध्यान दीजिए, हमको जवाब दीजिए, लेकिन आप लोग अपने मन के हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर आपको समझना है। अब नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मानस हो गया, संकोश हो गया, तीस्ता हो गया। एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और नदी का नाम है मित्रों, क्या नाम है? नदी का नाम है सुबना सीरी। क्या नाम है? सुबना सीरी। ये लीजिए, हमने आपको लिख दिया सुबना सीरी। ये मित्रों ध्यान दीजिए, एक बात आप लोग अच्छी तरह की देख लीजिए। सिक्किम से जो नदी निकल रही है उसको हमने बता दिया, फिर इसके बाद मित्रों भूटान से जो नदी निकल रही है उसको भी हमने बता दिया। तो दो नदियां मानस और संकोश को हमने बताया। अब सुबना सीरी जो है, आप सभी लोग मित्रों बताइए, सुबना सीरी नदी भारत के किस पूर्वी राज्य से निकलेगी? सुबना सीरी नदी भारत के किस पूर्वी राज्य से निकलेगी? आप सभी लोग जल्द से जल्द उत्तर दीजिए, बिल्कुल जल्द से जल्द उत्तर दीजिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं, यहां पर आपको समझना है। सुबना सीरी नदी आप बताइए अरुणाचल प्रदेश से निकलेगी और कहां पर मिलेगी मित्रों? असम में मिलेगी। तो आप सभी लोगों का बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश। अर्चना यादव, मोहम्मद सलीम जी, बिल्कुल बिल्कुल नो सर, है ना, बिल्कुल जानकारी नहीं है इसका मतलब लगता है नो सर बोल रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। एक हमारे जो है पुष्पराज जी है, शायद उन्होंने भूटान लिखा, तो भूटान ना होकर मित्रों इसमें क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। तो सुबना सीरी नदी के विषय में भी आप लोग लिख लीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए, क्या नाम है? सुबना सीरी नदी। सुबना सीरी नदी के विषय में आपको लिखना है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित हिमालय से निकलकर असम में मिलती है ना। किससे मिलती है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। बस इसमें आपको इतना लिखना। और एक चीज आपको समझना है, हम आपको दूसरे पेन से लिखे दे रहे हैं, तीस्ता, संकोश, मानस। मित्रों ध्यान दीजिए, तीस्ता, संकोश, मानस, सुबना सीरी, है ना। मित्रों सभी लोग बताइए, हम इनके विषय में जानना चाहते हैं आप लोगों से कि हम क्या कहें। ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता, संकोश, मानस और सुबना सीरी दाहिने साइड से जाके मिलेंगी कि बाएं साइड से जाकर मिलेंगी? मित्रों आप सभी लोग बताइए, आपके जवाब अपेक्षित हैं। यहां पर आपको हमको बताना है कि बताइए कौन से, दाहिने साइड से कि बाईं ओर से, यानी राइट साइड या लेफ्ट साइड से। तो आप सभी लोग बताइए। बहुत से लोग हमारे देखिए बाएं साइड बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं अमृत सिंह हैं, उन्होंने राइट साइड बताया, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है, वो बात तो सही है, बस समझ में आना चाहिए, है ना। बिल्कुल देखिए बाएं बाएं बोल रहे हैं, तो हम आपको बता दें, आइए इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग आपको सीधा सीधा दिखा के ही समझाते हैं। मान लो ये नदी ऐसे बह रही और आप भी इसी के सापेक्ष बह रहे हो ऐसे करके। जब बहते बहते अब आप ऐसे आ गए हो तो आपका जो चेहरा होगा ऐसे होगा। मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो चेहरा होगा ऐसे होगा। तो देखिए आपका दाहिना हाथ किधर है मित्रों? आपका दाहिना हाथ इधर है, अर्थात ये सभी राइट साइड से होंगी। क्या होंगी? राइट साइड से होंगी। मित्रों इसको अपना ध्यान दीजिएगा, क्या है? राइट साइड से होंगी। यहां पर आपको समझना है किस साइड से होंगी? राइट साइड से होंगी। यहां पर ये लीजिए, अब आपके सामने चीजों को रखेंगे, है ना। बिल्कुल राइट साइड से होंगी, यहां पर आपको समझना है।
और जब ये राइट साइड से होंगी तो फिर इसके बाद और भी तो नदियां हैं, और भी नदियां हैं मित्रों, यहां पर ध्यान देना। तो आप सभी लोगों को लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम नोट करके लिखे दे रहे हैं, थोड़ा दूसरे पेन का प्रयोग कर दें जिससे आपको कोई समस्या ना हो। लिखे दे रहे हैं, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र में राइट साइड से मिलेंगी, है ना, कहां मिलेंगी, राइट साइड से मिलेंगी। मित्रों एक साथ स्क्रीन तो सबसे पहले इसकी ले लीजिए, क्योंकि अब लेफ्ट साइड से हम जो है चीजों को रखने वाले हैं, है ना, तो बिल्कुल उसको जो है आपको कोई समस्या नहीं होगा। आशा करते हैं कि इतना भी चित्र बचा हुआ है और यहां से हम आपको बहुत अच्छे से समझा ले जाएंगे। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तब तक हम जो है पानी पी लेते हैं। ठीक मित्रों, आइए समझते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के इधर जब आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा भी तिब्बत क्षेत्र है। तो मित्रों यहां से एक नदी आ रही है और इस नदी का क्या नाम है, लोहित। क्या नाम है, लोहित। हो सकता है कि यहां लिखा रहता हो टीम एजुकेशन इंडिया, इसलिए आप सभी लोग हो सकता है इसको देख ना पाओ, तो अपना लिख लीजिएगा लोहित नदी। मैं बोल रहा हूं लोहित नदी। यहां पर समझिएगा लोहित नदी कहां से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत यानी ये पूर्वी तिब्बत से निकलकर और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में मिल जाती है। किससे मिल जाती है, असम में मिल जाती है। इसी प्रकार मित्रों एक नदी आपकी ये है, इस नदी का क्या नाम है, दिबांग नदी। क्या नाम है, दिबांग नदी। अब ये अरुणाचल प्रदेश से ही निकलकर किसमें मिल जाती है, असम में ब्रह्मपुत्र में जाती है। यहां पर आपको ध्यान दीजिए लोहित और दिबांग, आइए इनके विषय में चर्चा हम यहां पे कर लेते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, सबसे पहले लोहित है, लोहित नदी। यह नदी मित्रों पूर्वी तिब्बत हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश व असम, है ना, अरुणाचल प्रदेश व असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती है ना। यहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए हम आपके सामने लिख दिए, यह नदी पूर्वी तिब्बत हिमालय से निकलकर अरुणाचल प्रदेश व असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती है। मित्रों दूसरा आपके सामने हम लिख रहे हैं, दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पे आपका है दिबांग नदी। ध्यान दीजिए, दिबांग नदी, यहां पर आपको समझना है। तो दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हिमालय से निकलकर ध्यान दीजिएगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र बार बार ना भी लिखे तो चलेगा क्योंकि मिलना तो उसी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती है। ये हमने आपको बता दिया। मित्रों ध्यान दीजिए, ये लोहित और दिबांग के विषय में है, इनको आप लोग जो है अच्छे से तुरंत इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सर आपकी वेटिंग भाई बहुत अच्छी है ना, ड्राइंग के साथ साथ, अरे ठीक है ना रवि चौधरी जी, बात तो ये सही है, लेकिन जब कल आपको समझ में सबको नहीं आया तो हम भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में विचार किए कि हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है, वास्तव में जो ऑनलाइन की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपके सामने देखिए अब क्या कर रहे हैं, चीजों को पहले लिख रहे हैं फिर उसको दिखा रहे हैं, और जहां चीजें जो है बहुत अनावश्यक चीजें वहां पे रख देंगे तो सब घालमेल हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे हम इन सब चीजों को लिखा दे रहे हैं। तो आप आज जरूर कमेंट करिएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो मित्रों, है ना। क्योंकि देखिए हमें अपने लिए नहीं, हमें आपको पढ़ाना है। आप लोग आगे जब बढ़ेंगे मित्रों तो कहीं ना कहीं उसमें हम भी आपके पीछे पीछे आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। आगे आप ही को रहना है, भले ही हम लोग जो है पढ़ाते हो,
लेकिन मित्रों आगे आप ही को रहना। हमारे बहुत से ऐसे, जैसे एक सावंत साहब हैं, सावंत तिवारी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि भाई जो है सर थोड़ा सा और अच्छा लिखिए, थोड़ा सा और अच्छा प्रयास करिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दीजिए। तो सावंत तिवारी जी, हम आपको बता दें, हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो लंबे समय से कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हैं तो बस उनको जो विषय मिला हुआ उतना ही अपना पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उसमें खास तौर पे गृहिणियां भी हैं, है ना, जो घर में रहती हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, हाउस वाइफ ना कहकर हम तो उन्हें हाउस मेकर कहेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से उनका जो होम मिनिस्ट्री विभाग होता है बहुत ही जो है कठिन वाला होता है। तो उन लोगों के लिए भी छोटे छोटे जैसे प्रश्न है, फिर धीरे धीरे हम जरूर उनको जो है उनकी प्रकृति को, उनके स्वभाव को बिल्कुल हम आगे तक बढ़ाएंगे। लेकिन मित्रों, सावंत जी, तिवारी जी, हमें इन सब चीजों का, इन लोगों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम ऐसी चीजों को करते हैं ना। और जैसे हमारे बहुत से ऐसे और मित्रों ने कहा कि सर सब चीजें चल रही, थोड़ा सा मैप में बड़ा हाथ पाँच हो जा रहा है, तो आपको देख लीजिए, आज हम आपके सामने चीजों को रखे हैं, क्या ये चीजें, ये स्ट्रेटजी, ये टेक्निक सही है? अगर सही हो तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। नहीं मित्रों, हमारे कमान में अमोघ अस्त्र हैं, ढेर सारे अमोघ अस्त्र हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल देखिए, सभी लोग, है ना, बिल्कुल बिल्कुल हाउस वाइफ ना कहकर हम हाउस मेकर कहेंगे, बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सावंत जी, हम देखिए आपका 3-4 बार नाम ले चुके कि कहीं ना कहीं हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको मौका मिला खूब पढ़ने का, रिवीजन करने का, लेकिन बहुत से लोगों को रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता है। तो देखिए, हमें इस उंगली को भी आगे बढ़ाना है, हमें इस उंगली को भी आगे बढ़ाना है, हमें इस उंगली को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सभी पूरे पंजे में जितनी भी उंगलियां हैं, अर्थात जितने भी लोग हैं, चाहे वो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हों या यूं कह लीजिए कि कभी पढ़ने का मौका ना मिला हो, तो उन सब के लिए साथ में लेकर हमें चलने का पूरा कार्य है। बाकी आपकी जो सजेशन है, सलाह है, वो बिल्कुल हम सैल्यूट करते हैं, आपकी सजेशन का बिल्कुल सिरोधार है। तो मित्रों आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपके सामने ये चित्र है, फिर से हम आपसे कह रहे हैं। अब आइए अगले उसमें टॉपिक में बढ़ते हैं। टॉपिक का क्या नाम है कि ये सहायक नदियां हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा मित्रों आपका क्या रहा, ये जितनी भी नदियां हैं ये कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब मित्रों एक नदी है, उसका क्या नाम है मित्रों, धनुश्री का नाम सुनो। क्या नाम सुनोगे, धनुश्री का नाम सुने होंगे। तो आपने देखो ये धनुश्री, ये आप जानते हैं कि ये नागालैंड है। ये कौन सा राज्य है, नागालैंड, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि कोई खास हम आपको इधर नदियां बताने वाले नहीं है, ठीक। तो क्या नाम है इसका, धनुश्री नदी। ये जो धनुश्री नदी है ये नागालैंड, ध्यान दीजिए, नागालैंड में नागा पहाड़ियों से निकलने के बाद ये सीधे जो है आपका यहां पर मिलती है, ठीक। तो इस नदी का क्या नाम है, धनुश्री नदी। धनुश्री बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मित्रों, धनुश्री नदी, क्योंकि ये नदी जो है मित्रों सीधे नागालैंड से होने के बाद ये असम में प्रवेश करती है। और असम में मैं आपको बता दूं, असम के इधर ही, यानी जब ये नागालैंड से प्रवेश करती है तो नागालैंड और असम के बॉर्डर पर कार्बी एंगलोंग पठार स्थित है मित्रों। क्या नाम है, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग पठार। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जो है सरकारी पठार है, पूछा जाता है। कार्बी एंगलोंग असम में स्थित है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कहां स्थित है, असम में स्थित है। तब कार्बी एंगलोंग पठार के ऊपर से होते हुए और फिर इसके बाद ये कहां मिलती है, असम में मिलती है मित्रों। नदी का क्या नाम है, धनुश्री। क्या नाम है, धनुश्री, है ना। आइए मित्रों इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा यहां पर कर लेते हैं। क्या नाम है, धनुश्री नदी, है ना। तो धनुश्री ध्यान दीजिए, यह नागा पहाड़ी से निकलकर कार्बी एंगलोंग पठार के ऊपर से, के उत्तर से, ऊपर से न लिख के उत्तर से होकर असम में, ध्यान दीजिए असम में है ये कार्बी एंगलोंग, असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है ना। देख लीजिए धनुश्री यह नागा पहाड़ी से निकलकर कार्बी एंगलोंग पठार के उत्तर से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है मित्रों। इसको भी अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम अगली नदी लेने वाले हैं, बराक नदी। कौन सी नदी मित्रों, बराक नदी है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी, बराक नदी।
इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत आगे जिससे बढ़ें, क्योंकि अब समय भी हो रहा है ना मित्रों। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये कौन सा नागालैंड हुआ मित्रों। अब इसके बाद ये क्या है, मणिपुर। तो मित्रों मणिपुर, ध्यान दीजिए, मणिपुर से एक नदी निकलती है ऐसे करके, और ये ऐसे होते हुए ये यहां पर मिलती। हम आपको बता दें, इसी में हम चीजों को समझा दे रहे हैं इसमें, फिर लिखा देंगे वहां पर। ये आपका है मणिपुर राज्य, है ना। मणिपुर में लैमातोर पहाड़ियां हैं। ये मणिपुर में जो है, जब आप आगे बढ़ते हो ऐसे, तो इस नदी का क्या नाम है, बराक नदी मित्रों। कौन सी नदी, बराक नदी, है ना। यहां पर आपको समझना है बराक नदी। तो जब ये बराक नदी ऐसे निकलती है तो मेघालय पठार, ध्यान दीजिए, मेघालय पठार के पास से होते हुए, और इसके बाद ये असम में इससे ना मिलकर बांग्लादेश में मिलती है मित्रों। कहां मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। और हम आपको बता दें कहां मिलती है, बांग्लादेश मिलती है। और थोड़ी देर के लिए यहां पे भी आपको समझना है, गंगा नदी के विषय में चर्चा कल जरूर करेंगे। तो इधर से गंगा की जो एक अलग धारा है उसका क्या नाम है मित्रों, उसका नाम है पद्मा। यहां पर आपको समझना है, पद्मा हो गई ये हो गई जमुना, और ये हो गई मित्रों बराक। यहां पर समझना है, अब ये तीनों नदियां जो है आकर यहां पर मिल जाती हैं। जब मिल जाती हैं तो अब इसके बाद जो धारा बनेगी उसी को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं मित्रों। और इसके बाद ये एक बृहदाकार के डेल्टा में बढ़ जाती है। डेल्टा किसे कहते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। नदी के पैटर्न में इन सब चीजों को, नदी वितरिका क्या होता है, डेल्टा क्या होता है मित्रों, इसी तरह नदी द्वीप क्या होता है, इन सब चीजों के विषय में बहुत अच्छे से हम वहां पे चर्चा करेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एस्चुरी किसे कहते हैं, ये सब चीजें वहां पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम आपको बताएंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, ये पद्मा, जिसे मित्रों गंगा नदी की नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये फरक्का नामक स्थान पर दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती हुगली और दूसरी हो जाती है पद्मा। जो हुगली है वो आपका पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, लेकिन जो पद्मा है मित्रों वो बांग्लादेश में पहुंचती है, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहते हैं। जब इधर से पद्मा, इधर से बराक और इधर से जमुना नदी आपस मिल जाती है, तो इसके बाद मेघना नामक धारा के रूप में बहती है, और बहकर यहां पर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा, ध्यान दीजिए मित्रों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हुई गिर जाती। क्या नाम रहा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में हमने यहां पर चर्चा की है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि पूर्वोत्तर की, जैसे जिस प्रकार, अगर आप एक मैं सच्चाई बता रहा हूं, जिस प्रकार मित्रों हम उत्तर की नदियों में ध्यान देते हैं, चाहे वो मित्रों सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे वो गंगा नदी तंत्र हो, इन नदियों की अपेक्षा कहीं ना कहीं इसके साथ हम बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ हम बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर पाते हैं, इसको बहुत अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन मित्रों जब प्रश्न आ जाता है, देख लीजिए यहां से मुझे लगता है ये वाला प्रश्न आया था एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में आया था, है ना। तो यहां से देखिए प्रश्न आता है। इसके बाद ढेर सारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, क्या नाम है, काजीरंगा है, आपने नाम सुना होगा, मानस है, काजीरंगा है, दिहांग दिबांग है ना। इसी तरह जो है आपने नाम सुना होगा काइबुल लामजाओ है, मणिपुर आपने नाम सुना, ये मणिपुर ही तो है। काइबुल लामजाओ का नाम सुने होंगे, यहाँ पर कंचनजंगा का नाम सुने होंगे, यहाँ पर सुंदरबन का नाम सुने होंगे। ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में नौक्रेक का नाम सुने होंगे। ये सब इसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान है, कोई अभ्यारण्य है, कोई यहाँ तक विद्यार्थियों मित्रों हमारे क्या कहते हैं उसे, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा भी बिल्कुल इसमें होगी, लेकिन अलग अलग उसमें पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा। तो ये हमने आपको बताया। इसी प्रकार जब भारत का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो इंटरनल वाटरवेज जब पढ़ेंगे मित्रों, तो यहाँ पर भी हमारा इंटरनल वेज है। जैसे आपने सदिया से ढुगरी, जिसे आजकल डिब्रूगढ़ तक भी जोड़ दिया गया है ना, इसके तट पर स्थित प्रमुख जो है शहर है, इन सब चीजों के विषय में भी चर्चा होगी। लेकिन मित्रों हम आज के लिए आपके साथ यहीं तक हैं। कल जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी
का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ जो इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं उनके विषय में भी हम बातचीत करेंगे। अब हमारे बहुत से मित्र हैं जो हमें सुझाव देते रहते हैं कि सर इसी में अगर आप खनिज क्षेत्रों को बता दें, कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं, कौन कौन से औद्योगिक शहर हैं। तो मित्रों देखिए, इस तरह भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप बिल्कुल हेडेक मत लीजिए। अलग से हम खनिज क्षेत्र पढ़ाएंगे, अलग से हम आपको औद्योगिक शहर पढ़ाएंगे। मित्रों, हमारे एक मित्र का सजेशन रहा कि सर जो है आप मृदा को भी यहाँ पे बता दीजिए, बिल्कुल आपको समझना है। लेकिन मित्रों, हम मृदा को के चैप्टर को अलग से लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सजेशन खूब अच्छे से दीजिए, पॉजिटिव जहां पे सजेशन रहेगा, हमें जहां लगेगा उसके विषय में हम आपको जरूर बताएंगे, है ना। तो इसको आप सभी लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके सामने से हटा जा रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल, है ना। हमारे जो आकाश जी हैं उन्होंने वही सिंधु नदी के विषय में बताया। कल हम जब आएंगे तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ही होगा, आप बिल्कुल हेडेक मत लीजिए, है ना मित्रों। तो ये सब चीजें आपके सामने कैसी रही, बिल्कुल बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया। देख लीजिए सब लोग, अब्दुल रज्जाक जी हैं, बिल्कुल इतने उंगलियां दिखा रहे हैं, हमको अंगूठे दिखाएंगे अब्दुल रज्जाक जी, है एक अंगूठा दिखाया जाता है। अगर आप एक से ज्यादा दिखा रहे हैं इसका मतलब यह है कि भावनाओं में आप बह रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब जहां और भी मजबूती करने की बातचीत हो आप जरूर बताइए। लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ, अभी कल जब आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के विषय में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक मित्रों, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। आज यहीं तक। आज हमने आपका 10 मिनट ज्यादा समय लिया, अतिरिक्त समय लिया, उसके लिए खेद है। लेकिन मित्रों, हम आपके सामने इसी तरह जो है चीजों को लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, जो पॉजिटिव कमेंट है, जो पॉजिटिव सुझाव हैं, जरूर आप हमको दीजिए। एक मैं बात आपको थोड़ी सी और कहना चाहता हूं, आप ही बताइए हमारे प्यारे मित्रों कि अगर हम पहले से चित्र बना के इसमें आपके सामने मैनुअल रखें, तो मित्रों पहले से चित्र बनाकर और पहले से कोई व्यक्ति यहाँ पर लिख रखा है तो उसको बस लाइन वाइज पढ़ाकर दिखाकर समझाने में कोई आसानी, बिल्कुल आसानी है। इसको तो मित्रों कोई भी आदमी कर सकता है ना, बिल्कुल जनसामान्य व्यक्ति भी कर सकता अगर पहले से लिख लिया जाए, पहले से चित्र बना लिया जाए। लेकिन मित्रों चित्र भी साथ साथ बनाना, पढ़ाना, समझाना, आपके कमेंट्स भी देखना, आपके सुझावों का पालन करना, कहीं ना कहीं ये जो सब चीजें हैं मित्रों, आप देखे होंगे शेखर सर हैं, यनके सर, जितने भी हमारी सभी पूरी टीम है वो सब चीजें इन्हीं सब चीजों को फॉलो करती है। इसलिए मित्रों हमारे डीएनए में ये नहीं है कि हम आपको पहले से सब चीजों को सजा के रख के तुरंत आके बता दें, है ना। हम आपको जरूर बताएंगे जैसे जैसे मिल रहा है उससे पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। तो मित्रों आज आपको कैसा लगा आप जरूर आप हमको बताइएगा। ठीक, आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।